हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने हेलोजिनेशन टॉपिक को डिस्कस किया था। हेलोजिनेशन को ही आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हम पढ़ेंगे बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा है ए पार्ट, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, या इसको हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन बोलते हैं। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन वो रिएक्शन होती है जो लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है, यानी कि दीज रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 310 से लेकर के आप इसको बोल सकते हैं 320 केल्विन इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की अब्सेंस में होती है। जनरली हेलोजिनेशन सनलाइट में होती है, बट ये रिएक्शन सभी क्या होगी, सनलाइट की अब्सेंस में होगी। इन दीज रिएक्शन, इन रिएक्शंस में, इन दीज रिएक्शन लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लेविस एसिड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, उसको हम एज ए कैटलिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं लेविस एसिड को। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो बेंजीन है बेटा, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन में हम क्या करें, Cl2 डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब जो ये AlCl3 है, आउटर मोस्ट में क्या बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो गया हमारा लेविस एसिड हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, लेविस एसिड लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव ले लेगा, तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव। वो Cl पॉजिटिव जा कर के कहाँ लग जाएगा, बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, और साथ में क्या होगा, HCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैं लास्ट रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा है, ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग है, मान लो मैं क्लोरोबेंजीन की ही क्लोरीनेशन करना चाहता हूँ, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्लोरोबेंजीन क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस R इफेक्ट ये दिखाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पे क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से, ये किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। अब ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो Cl पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक में तो जो Cl है बेटा वो ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा, और एक में जो Cl है वो पैरा पोजिशन पे जाएगा। ठीक है, और पैरा पोजिशन वाला क्या होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। 1,2 इसको लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है बेटा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन है जिसमें Cl क्या है बेटा, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर Cl की बजाय टोलीन ले लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा,
टोलीन यूज कर लिया। टोलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, इसमें मैं Cl2 डालता हूँ इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3। अभी भी हमें रिएक्शन से क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव मिलेगा, तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और प्लस में पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन वाला क्या बनेगा बेटा, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मेजर मतलब ज़्यादा बढ़ता है, माइनर मतलब क्या होता है, कम बढ़ता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, इसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, अगर मान लो मैं आयोडीन की बात करता हूँ, इन केस ऑफ आयोडीन, बेंजीन में अगर मान लो हम I2 डाल देते हैं तो आयोडीन क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयोडीन के केस में हमें लेविस एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस में HI बन जाएगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा प्लस में HI बन जाएगा। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें जाकर के हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग पे जुड़ता है। ठीक, अब मैं आपको साइड चेन रिएक्शन बता रहा हूँ, साइड चेन हैलोजिनेशन। यहाँ तो क्या हुआ, वो रिंग पे जाके जुड़ा डायरेक्ट, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया है। अब हम कर रहे हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। नंबर 2 है बेटा B, साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक, जिसमें साइड चेन पे जुड़ता है, इसको हम बेंजाइलिक हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो टोलीन है, मालूम मैं टोलीन की बात कर रहा हूँ, टोलीन भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। टोलीन पे भी ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, चार्ज आता है, यानी कि इन पे ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन रिंग कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक, अगर मान लो हमारे पास टोलीन है बेटा, ये है मेरे पास टोलीन CH3, इस पे मान लो मैं Cl2 डाल देता हूँ सनलाइट में। अब सनलाइट में जब हम Cl2 लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सनलाइट में, सनलाइट को H से लिखते हैं, तो वो फ्री रेडिकल में टूटता है। अब Cl किस में टूटेगा बेटा, फ्री रेडिकल में। लेकिन अगर आप टोलीन की बात करो तो रिंग पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो रिंग पर तो पॉजिटिव या नेगेटिव वाला ही जा सकता है, फ्री रेडिकल तो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये Cl2 रिंग पे तो अटैक नहीं करेगा, तो ये किस पे करता है, ऊपर वाले कार्बन पे करता है। ऊपर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये फ्री रेडिकल में टूटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2Cl और HCl बढ़ जाएगा। इसको हम बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये जो ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप बोला जाता है, तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजाइल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में आप क्या देखोगे, साइड बाई चेन क्या होगा, हैलोजिनेशन होगा। अगर यहाँ पर मान लो 2 हैलोजन लगे हैं, या CH2 पे भी मान लो कार्बन लगी होती, तो कैसे होता, देखो पहले इस केस में क्या था, रिंग पे जाके जुड़ा था क्योंकि Cl पे पॉजिटिव आ रहा था। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है, Cl पे फ्री रेडिकल आ रहा है, फ्री रेडिकल आ रहा है तो रिंग पे अटैक नहीं करेगा, कहाँ जाके जुड़ेगा, ऊपर जाके जुड़ेगा। अगर मान लो यही रिएक्शन, इसका ही मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन पे अगर मान लो CH2Cl3 होता, CH2 होता, Cl2 डालते सनलाइट में, अब भी ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। अब या तो इस कार्बन का हाइड्रोजन टूटेगा या इस कार्बन का, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। जो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी से, तो यानी कि सेकेंडरी से टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अब जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, CHCl CH3 और HCl, क्योंकि अब ये किस पे जाके जुड़ेगा, सेकेंडरी कार्बन पे, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जब भी फ्री रेडिकल में टूटेगा तो सेकेंडरी वाला क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजिनेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर मान लो और भी कार्बन हो गया, फर्दर करोगे तो फिर ये हाइड्रोजन जाएगा। इस पर अगर आप फर्दर कर देते हो Cl2 सनलाइट में,
फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक Cl और चला लग जाएगा। उसके बाद एक बार वो करोगे फिर इससे जाएगा, क्योंकि अब इस पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो अब क्या होगा, CH3 से जाएगा। तो ये है हमारी रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं हम साइड चेन हैलोजिनेशन, या फिर हम क्या बोलते हैं इनको, हैलोजिनेशन या बेंजाइल हैलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हैलोजिनेशन होगी, हैलोजिनेशन से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन वगैरह बना सकते हो। ठीक, उसके बाद हमारा है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा डाइजोनियम साल्ट होता क्या है।